एक सामान्य परिवार की लड़की रात के समय ट्रेन के जनरल बोगी में सफर कर रही थी। वो लड़की नहीं जानती थी कुछ ही समय में यह सफर अंग्रेजी में कहे जाने वाले शब्द से भी कई ज्यादा दर्दनाक होगा। उस ट्रेन के बोगी में कुछ गुंडे लूटपाट के मकसद से आए और उस लड़की की गर्दन से चैन छीनने के लिए जबरदस्ती करने लगे। लड़की ने जब विरोध किया तो किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। इतनी भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन गुंडों का मुकाबला कर सके। शायद किसी को नहीं पता था कि यह लड़की कोई और नहीं, भारत की एक नेशनल बॉलीवुड प्लेयर है। उस लड़की ने गुंडों का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन गुंडों की आंखों में किसी की भी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। वह कई थे और यह एक थी। उन गुंडों ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को ट्रेन से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। उस ट्रेन के डिब्बे से जिस व्यक्ति ने भी अपनी आंखों से यह दृश्य देखा होगा, शायद ही उसने मौत को इतने करीब से देखा होगा। जरा सोच कर देखिए क्या गुजरी होगी उस लड़की के अंदर जिसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया हो। और जब वह बराबर से दूसरे ट्रैक के ट्रेन से टकराई, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया था। वह लड़की जिसने कितने ही वॉलीबॉल मैच जीते थे, उस लड़की ने अपना एक पैर हमेशा के लिए गवा दिया। तब किसी को भी नहीं पता था कि भारत की एक वॉलीबॉल प्लेयर रेलवे के ट्रैक में इस हालत में पड़ी है, वो भी अंधेरे रात में जब उसके बगल से 49 ट्रेन गुजर रही हो। आपको बता दें, एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसने अपना पैर हमेशा के लिए गवा दिया। जब वह अपने भविष्य को लेकर किसी ट्रेन में चढ़े, पर वह सफर इतना दर्दनाक सफर हो, ट्रेन के पहले टक्कर से ही उसकी आंखों में अंधेरा छा गया था और शायद वह सोच रही होगी कि कोई तो मदद के लिए आए। कभी तो इस रात की सुबह हो। एक रात उसने ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर बिताई। सुबह कुछ लोगों ने उसे देखा और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने कह दिया था कि शायद अब यह कभी चल पाएगी। लेकिन काबिलियत तारीफ था उनका हौसला। इस भयानक हादसा भी उसे तोड़ नहीं सका, बल्कि उसने हौसले को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक नया लक्ष्य तैयार किया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने के लिए आगे बढ़ी। हादसे के 4 महीने बाद एम्स हॉस्पिटल से कुछ ठीक होने के बाद उनके पैर के रूप में कृत्रिम पैर लगाया गया, जबकि दूसरे पैर में रॉड लगाई गई। अस्पताल से निकलने के बाद वह सबसे पहले जमशेदपुर गई और वहाँ बिजेंद्र पाल से मिली और उनसे मिलकर कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है। वह इतना सुनने के बाद बिजेंद्र पाल ने कहा कि तुम इस हालत में भी इतना सोच सकती हो, तुम तो पहले ही जीत चुके हो, बस दुनिया की नज़र में आपको चढ़ाई करनी है। बिजेंद्र पाल ने उसका साथ दिया और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गई। अपने नकली पैर के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करना कोई आम काम नहीं था। 2013 में सीना ने माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का निर्णय लिया और इस कठिन यात्रा में उन्होंने अपनी उदारता, साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया। अरुणिमा के दल में 6 लोग शामिल थे। कुछ दूरी तक अरुणिमा आगे चलने के बाद ग्रीन ब्लू बर्फ से पहुंची, वैसे उनका आर्टिफिशियल पैर फिसलने लगे। इस हालात में आगे बढ़ना और भी मुश्किल था, लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। उनके पैर रखते ही उनका पैर मुड़ जाता था, उसके बाद भी वह चलती रही। आगे चलकर उसे कई ऐसे लाश मिली जो कई सालों से दफन थी और वहां पर स्थिर थी, पर वो लाशों को लांग कर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। शेरपा नामक जो व्यक्ति था, उसने बताया अरुणिमा को कि आपका ऑक्सीजन समाप्त होने वाला है, आप नीचे चले जाइए। लेकिन अरुणिमा ने वापस लौटने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अपने हौसला बनाए रखा और आगे बढ़ती रही। अंत में अरुणिमा ने बुलंद हौसलों से चढ़ाई की। उन्होंने 52 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर अपनी जीत का तिरंगा लहराया। तिरंगा फहराने वाली विश्व की प्रथम विकलांग महिला पर्वतारोही बनी। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। 21 मई 2013 को उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का झंडा लहराकर ये साबित कर दिया कि इंसान अपने हौसले और जज्बे के दम पर पूरी दुनिया पर फतेह कर सकता है।